राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने अब एक नया फॉर्मूला निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी है कि मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है। ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं। हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। हमारी यात्रा अब कश्मीर तक जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 दिसंबर को राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने राहुल से यात्रा रोकने की अपील की थी। मांडविया ने कहा था कि देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं, इसलिए देश को बचाने के लिए फिलहाल के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दें। हरियाणा में यात्रा के आज दूसरे दिन में राहुल ने स्पीच में 5 बड़ी बातें कही। राहुल गांधी ने कहा, यहाँ यात्रा में हम 100 दिन से ज़्यादा चले हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब चले हैं। इसमें किसी ने किसी से नफरत नहीं की। किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। सब ने एक दूसरे का सम्मान किया और गले लगे। कल हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गिर गए, सब ने मिलकर उन्हें उठा दिया। किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम किस जाति या धर्म के हो। आरएसएस और नरेंद्र मोदी का नफरत का हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। संसद में माइक ऑफ करते हैं, इसलिए ये यात्रा है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर दिया जाता है, इसीलिए यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करनी पड़ी। इस यात्रा में जो हमें सीखने को मिला वो ये कि गाड़ी या हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। समय लगेगा, लेकिन हम करके दिखा देंगे। सच्ची सरकार की इस देश को काफ़ी ज़रूरत है। महंगाई, बेरोजगारी के लिए मोदी जी से बात करनी होगी। लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जाती है। देश में ये डर और नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी का अब चरित्र समझिए। जैसे ही उनके सामने कोई खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी उल्टा घूमकर भागना शुरू कर देते हैं। अब पहचानो कि वो मुकाबला नहीं करते, भाग जाते हैं। सब पर लगाम लगा रखी है, इसीलिए वो कभी मीडिया के सामने नहीं आते। ये आरएसएस के सभी लोगों में है। वो लोगों से डरते हैं, इसीलिए कभी किसी का सामना नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता ने कहा, ये वीरों का देश है, यहाँ कोई किसी से नहीं डरता। ये यात्रा यही दिखाता है। हम कन्याकुमारी से यहाँ हरियाणा तक आए हैं। वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल और हमारे साथ एक 90 साल का व्यक्ति चल रहा है। सबके सामने चलता है और वो किसी से नहीं डरता। जिस दिन ये हिंदुस्तान का साथ खड़ा हो गया, उस दिन नफरत, हिंसा सब खत्म हो जाएगी। ये दिन अब दूर नहीं, जल्द ही आने वाला है, जब एक बार फिर ये देश भाईचारे के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा की सड़कों पर चला हूँ। क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, इस पर मैं बोलना नहीं चाहता। जो बीत गया उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे दिख रहा है कि आज सड़कें खराब हैं, लोगों में दर्द है। ये सब तब पता चलता है जब आदमी इन सड़कों पर पैदल चलता है। उसके बाद ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यहाँ क्या कमी है। यहाँ पर शिक्षा की ज़रूरत है, यहाँ पर अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों की ज़रूरत है। ये सबको दिख रहा है और ये हमें भी दिख रहा है। हमारी सरकार आएगी तो जो आपका हक है वो आपको दिया जाएगा।